Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class, we have studied about the post-fertilization events and structures. Post-fertilization events और structures में अपन ने कर लिया था. फर्स्ट जो टॉपिक था इसका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. देखिए बेटा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनते कब हैं? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड करी जाती हैं. तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म, उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, और इसका अपन ने पढ़ा था डेवलपमेंट. ठीक है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट. देखिए अपने पास क्या था जब फर्टिलाइजेशन हुआ? जाइगोट. ठीक है, जाइगोट में क्या होंगे? माइटोसिस. तो वो क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो के प्राइमरी स्टेज जो है वो मिलती है अपन को. फिर अपन बात करते हैं कि एंडोस्पर्म जो है, जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एंडोस्पर्म का क्या होगा, या एम्ब्रियो बनने के बाद एंडोस्पर्म जो है उसके साथ क्या रिजल्टेंट आता है. तो अगर अपन बात करते हैं, एम्ब्रियो तभी बनता है जब सर्टेनिटी जो होती है या सर्टेन एंडोस्पर्म जो होता है वो बन जाता है. क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा तब एम्ब्रियो बनता है. ठीक है, तो सर्टेनिटी होती है कि एंडोस्पर्म बनने के बाद ही एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है. तो न्यूट्रिशन के दौरान जब न्यूट्रिशन लेता रहता है तो कुछ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है या एम्ब्रियो जो होता है सबसे पहले बनता है आपका जो हार्ट शेप होती है उसके जैसा, लेकिन जैसे ही डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है, तो वो एक शू टाइप जो होती है, शू शेप, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है. फिर अगर अपन बात करते हैं किसी भी मोनोकोट या डाइकोट, आपने पढ़ रखा है कि अगर दो कॉटिलेडन है या एक कॉटिलेडन है किसी भी प्लांट में, किसी भी सीड या एंडोस्पर्म में, कि दो कॉटिलेडन्स हैं तो वो डाइकोट में आएगा, और एक सिंगल अगर कॉटिलेडन उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि अपन ग्रैम की बात करते हैं, पीक की बात करते हैं, तो उसमें दो कॉटिलेडन होते हैं. जनरल अगर स्ट्रक्चर अपन समझें तो मान लीजिए ये स्ट्रक्चर अगर अपन मानते हैं ग्रैम की, ठीक है, तो ये दो कॉटिलेडन होते हैं उसमें, और एक बीच में क्या स्ट्रक्चर होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, तो दो कॉटिलेडन हो गए तो डाइकोट में आ जाएगा. जैसे व्हीट है, अब व्हीट में क्या होता है? एक ही कॉटिलेडन होता है ना, तो वो किस में आ जाएगा? मोनोकोट में. तो डाइकोट की अगर अपन बात करते हैं तो डाइकोट में स्ट्रक्चर दो प्रेजेंट रहती है. एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये सेंटर वाली जो स्ट्रक्चर है जो कॉटिलेडन्स को क्या करती है? सेपरेट. ठीक है, तो दो कॉटिलेडन हो गए और एक क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है, फिर अगर सीड बन जाता है वो, तो उसमें सीड कोट और आ जाता है, इसको कवर करके रखता है सीड कोट प्रोटेक्शन के लिए. लेकिन अपन एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो कॉटिलेडन और स्ट्रक्चर जो है मेन वो आती है एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या करता है? जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करता है. फिर अगर अपन बात करते हैं डाइकोट में और मोनोकोट में, जो एम्ब्रियो है, मोनोकोट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो या सीड, उनमें स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं? तो देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर अपन बात करते हैं तो डाइकोट जो होता है, डाइकोट एम्ब्रियो है मान लीजिए कोई सा भी, जैसे ये मान सकते हैं अपन ये डाइकोट एम्ब्रियो है, तो इसमें अपन को क्या दिख रहे हैं? कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं. ठीक है, आउटर सरफेस जो है ये, इसको अपन पेरिकार्प कहेंगे. पेरिकार्प, जो फ्रूट बॉल या सीड बॉल होती है उसको अपन कहते हैं पेरिकार्प. ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं ग्रास फैमिली जो होती है, ग्रास फैमिली, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कॉटिलेडन जो होते हैं, ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको अपन कहते हैं स्क्यूटेलम. क्या कहेंगे? स्क्यूटेलम. जनरली ये है, ग्रास फैमिली की बात कर रहे हैं अपन, कि ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको अपन स्क्यूटेलम भी कहते हैं. पेरिकार्प हो गया, फिर ये कॉटिलेडन्स क्या हो गए? स्क्यूटेलम. अब देखिए एक एपिकोटाइल होता है, आउटर ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एपिकोटाइल होता है. ये वाला जैसे अपन बात करते हैं ये वाला पार्ट, अपर पार्ट या अपर एंड जो होता है उसको कहते हैं एपिकोटाइल. ठीक है,
और ये जो लोअर एंड होता है इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब एपिकोटाइल क्या करता है, डेवलपमेंट किसका करता है, अपर पार्ट जो होता है हमेशा अपन कह सकते हैं कि शूट जो वाला पार्ट होता है इससे क्या बनता है, शूट। डायकॉट की बात कर रहे हैं, 2 कोटिलिडन है, बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अगर अपन कोटिलिडन की बात करते हैं तो अपर एंड जो होता है वो क्या करता है, एपिकोटाइल। लोअर एंड जो होता है वो होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल बीच में क्या कराएगा, शूट का काम, और हाइपोकोटाइल क्या बनाता है, रूट। जनरली इसको अपन कहते हैं रेडिकल, है ना, और एपिकोटाइल को अपन कहते हैं प्लूम्यूल। तो एपिकोटाइल जो है वो शूट को डेवलप करता है और हाइपोकोटाइल जो है वो रूट को डेवलप करता है, जिसको अपन रेडिकल कहते हैं, एपिकोटाइल को अपन प्लूम्यूल कहते हैं इन डायकॉट एंडोस्पर्म एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है फिर एपिकोटाइल, ये प्लूम्यूल या शूट को बनाती है और हाइपोकोटाइल रूट को बनाती है। ये है किसमें, डायकॉट सीड में। अब अपन बात करते हैं मोनोकॉट सीड की। मोनोकॉट सीड में क्या होता है, जैसे वीट है, राइस है, मेज है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो प्लूम्यूल जो पार्ट होता है, ये प्लूम्यूल अपर एंड जो होता है ये क्या होता है, एपिकोटाइल होता है ना, और ये लोअर एंड क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के हाइपोकोटाइल होता है। ठीक है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये प्लूम्यूल है तो ये रेडिकल है ना, ये तो होता ही है, उसमें भी था तो इसमें भी है। अगर अपन बात कर रहे हैं अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर एंड जो होता है वो प्लूम्यूल होता है, लोअर एंड होता है वो रेडिकल या हाइपोकोटाइल या रूट होता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं मोनोकॉट सीड की, तो मोनोकॉट सीड में एपिकोटाइल जो होता है उसकी जगह आपको मिलता है कोलियोप्टाइल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और हाइपोकोटाइल वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जगह उसमें पाया जाता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा। ये मोनोकॉट की अपन बात कर रहे हैं। एपिकोटाइल अपर एंड जो होता है वो कोलियोप्टाइल कहलाता है, और जो हाइपोकोटाइल वाला एंड होता है, लोअर एंड होता है, उसको अपन कोलियोराइजा कहते हैं इन मोनोकॉट सीड। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसके अपर वाला पार्ट क्या होता है, एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या करता है, किसको डेवलप करता है, हमेशा शूट को या प्लूम्यूल को, और हाइपोकोटाइल क्या करता है, हमेशा रेडिकल या रूट को डेवलप करता है। वही बात अपन मोनोकॉट में करें तो एपिकोटाइल क्या हो जाएगा, कोलियोप्टाइल, और हाइपोकोटाइल क्या हो जाएगा, कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में या एंडोस्पर्म में उसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं। सेकंड, अगर अपन बात करते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद, अपन बात कर रहे हैं सेकंड जो आता है मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू, ओव्यूल्स क्या बनाते हैं बेटा, सीड बनाते हैं। तो अगर उनकी बात करते हैं कि ओव्यूल जो होते हैं वो सीड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनका मैचुरेशन हो रहा है, तो सीड जो है मेन स्ट्रक्चर क्या है सीड की, सीड पे क्या होता है बेटा, सीड कोट होता है, सीड कोट होता है, कवरिंग उसकी। फिर क्या होता है, कोटिलिडन होते हैं, जी बिल्कुल 2 कोटिलिडन होते हैं, और एक क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सीड में भी प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। 3 चीज़ें हैं, 3 पार्ट हो गए, सीड कोट हो गया, कोटिलिडन हो गए, और एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। फिर अपन क्या कहते हैं कि जब भी ओव्यूल्स का डेवलपमेंट सीड में होता है, जब भी ओव्यूल्स का डेवलपमेंट सीड में हो रहा है, तो एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, अगर किसी ओव्यूल का सीड में डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसमें क्या है, एंडोस्पर्म, और अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो ऐसे सीड्स क्या होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। These are the non-albuminous seed, non-albuminous seed। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब एम्ब्रियोनल
या एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। जैसे कि इसकी अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ग्राउंड नट होता है ना, ग्राउंड नट, पी है, तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनमें जब डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का या सीड का, तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं एल्ब्यूमिनस सीड की, एल्ब्यूमिनस सीड। अब एल्ब्यूमिनस सीड क्या हो जाएंगे, जिनका एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। ऐसे जैसे राइस है, मेज है ना, कैस्टर होता है, सनफ्लावर है, तो इनका क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो जाता है। इसकी वजह से इनको कहते हैं अपन एल्ब्यूमिनस सीड्स। और ये है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया मतलब उसमें एंडोस्पर्म नहीं है तो वो है नॉन एल्ब्यूमिनस। अगर एंडोस्पर्म है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पेरिकार्प परसिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब आउटर साइड वाली कवरिंग है कि नहीं, है ना। तो ये सब है आपके सेकंड वाले मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स में। फिर सीड में भी क्या है, माइक्रोपाइलर एंड बनता है, ये आपने पहले ही पढ़ा, माइक्रोपाइलर एंड है ना। इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर वहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, कुछ वाटर है, कॉन्सेंट्रेशन है, या जो भी है एयर वगैरह, ये सीड के अंदर जाते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो सीड क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड अपन पढ़ेंगे अपना कि ओवरीज जो है वो फ्रूट कैसे डेवलप करती है, या मैचुरेशन ऑफ ओवरीज इनटू फ्रूट्स, ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।